नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बेबीज़ बूटीज़। ये मैं 3 महीने के बच्चे के लिए बना रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको पैटर्न का लिंक मिल जाएगा और सबटाइटल्स के लिए आप लोग सीसी बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मैं 8 नंबर का कांटा यूज़ कर रही हूँ और यान आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, बेबी वूल भी यूज़ कर सकते हैं। मीडियम वाला ही यान को इस्तेमाल करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 27 फंदे बना लेंगे और उसके बाद एक लाइन सीधी सिलाई की बुन लेंगे। हमने एक लाइन सीधी सिलाई की बुन ली है। अब हम लोग पहला फंदा सीधा उतार लेंगे। उसके बाद धागे को आगे की तरफ लेकर आएंगे और उसके बाद 12 फंदे सीधी सिलाई की बुनेंगे। 12 फंदे सीधी सिलाई की बुनने के बाद हम लोग धागे को आगे की तरफ लेकर आएंगे और एक फंदा बुनेंगे, सीधा फंदा। उसके बाद फिर धागे को आगे की तरफ लेकर आएंगे और उसके बाद 12 फंदे सीधा बुन लेंगे। 12 फंदे बुन लेने के बाद फिर धागे को सामने की तरफ लाएंगे और लास्ट वाला जो फंदा है उसको सीधा बुन लेंगे और अगली जो लाइन है उसको हम लोग पूरी सिलाई सीधी सिलाई की बुन लेंगे। हम लोग चौथी लाइन में आ चुके हैं। पहला फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर धागे को सामने की तरफ लाकर 14 फंदे सीधा बुनेंगे। 14 फंदे सीधा बुन लेने के बाद धागे को फिर से सामने की तरफ लाकर एक घर सीधा बुन लेना है और उसके बाद फिर धागे को सामने की तरफ लाकर 14 फंदे सीधा बुन लेंगे। 14 फंदे सीधा बुन लेने के बाद आखिरी वाले फंदे से पहले धागे को सामने की तरफ लाकर फिर आखिरी वाला घर भी सीधा बुन लेंगे और इसके बाद वाला जो लाइन है, पांचवा लाइन, फिफ्थ रो, उसको हम लोग पूरी सिलाई सीधा बुन लेंगे। अब हम लोग सिक्स्थ रो में आ गए हैं, यानी कि छठवीं लाइन में। हमें पहला फंदा उतार लेना है सीधी तरफ से। उसके बाद धागे को अपनी तरफ लाकर आगे की तरफ लाके 16 फंदे सीधी सिलाई की बुननी है। 16 सीधे फंदे बुन लेने के बाद फिर धागे को अपनी तरफ यानी कि सामने की तरफ लाके एक सीधा फंदा और फिर धागे को अपनी तरफ लाके 16 फंदे सीधा बुन लेना है। अब आखिरी फंदे में आ गए हैं। आखिरी फंदे में हम लोग धागे को अपनी तरफ लेकर लास्ट वाला जो फंदा है उसको हम लोग सीधा बुन लेंगे और अब हम लोग 11 लाइन सीधी सिलाई की बुन लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पंजे का शेप बनाएंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ 11 लाइन बुनने के बाद। हमने ये 11 सीधे लाइन बुन लिए हैं। अब हम लोग पंजे का शेप बनाएंगे।
इसके लिए सबसे पहला लाइन जो है उसको हमें 15 घर सीधा बुनना है। पंद्रह फंदे सीधा बुन लेने के बाद अब हमें एक साथ दो फंदे बुन लेने हैं। दो फंदों को एक साथ बुन लीजिए। उसके बाद 5 सीधे फंदे बुनना है और उसके बाद एक फंदा हम लोग स्लिप स्टिच करके उतार लेंगे। इस तरीके से हम लोग एक फंदा उतार लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुन के फिर पीस PSSO करेंगे, जो कि हम लोग एक फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से, जो हमने स्लिप किया था वो वाला फंदा बुने हुए फंदे के ऊपर से हम लोग लेकर आएंगे तो वो PSSO हो जाएगा। उसके बाद फिर से एक बार स्लिप किया और ऊन को अपने तरफ लेकर आए। उसके बाद काम को घुमा लेंगे। ध्यान से बनाइएगा, हम लोग बच्ची के बूटी के फंदे को बना रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले दो फंदों को एक साथ बुन लेंगे, फिर 5 फंदे सीधा बुनेंगे। 5 5 फंदे बुन लिया। अब हम लोग एक फंदा स्लिप करेंगे यानी कि उतार लेंगे। फिर एक फंदे को बुन लेंगे सीधी तरह से। उसके बाद जो उतारा हुआ फंदा है उसको ऊपर से लेकर आएंगे यानी कि PSSO करेंगे। फिर यान को अपनी तरफ लेकर आएंगे, धागे को, और उसके बाद एक फंदे को उल्टे तरफ से स्लिप स्टिच कर लेंगे यानी कि उतार लेंगे। फिर काम को घुमा लेंगे। ये हमारा तीसरा रो है पंजे का। पहले दो घरों को, दो फंदों को एक साथ बुन लेंगे। उसके बाद फिर 5 फंदे सीधा बनाएंगे। उसके बाद एक फंदा सीधा उतार लेंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद बुने हुए फंदे को PSSO करेंगे यानी कि जो हमने स्लिप किया था फंदा उसको बुने हुए फंदे के ऊपर से लेकर आएंगे। फिर एक स्लिप स्टिच करेंगे और उसके बाद उनको अपनी तरफ लेकर आएंगे। उसके बाद काम को घुमा लेंगे। दोस्तों अब हम लोग बुटीस के चौथे रो में आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग एक घर डबल बुनेंगे, दो फंदों को एक साथ। उसके बाद 5 सीधे फंदे बुनेंगे। 5 सीधे फंदे बुन लेने के बाद एक फंदा हम लोग उतार लेंगे। एक फंदा उतारने के बाद एक घर सीधा बुन लेंगे। उसके बाद PSSO करेंगे यानी कि फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से लेके जाना है। फिर धागे को सामने की तरफ लेकर आएंगे यानी कि हमारी तरफ लेकर आएंगे। उसके बाद एक उल्टा स्लिप स्टिच करना है, फंदे को उतार लेना है उल्टी तरफ से। उसके बाद काम को घुमा लेंगे। ये हम लोग 5वीं लाइन बुनने जा रहे हैं। अब हम लोग शुरू में दो फंदे एक साथ बुन लेंगे, फिर 5 फंदे सीधा बुनेंगे। 5 फंदे सीधा बुनने के बाद एक फंदा उतार लेंगे। उसके बाद एक फंदा
सीधा बुनेंगे और जैसे हमने पहले PSSO किया था, बिना बुने फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से निकाल लेंगे और एक घर फिर से उतार लेंगे। एक फंदा उतार के फिर काम को हम लोग घुमा लेंगे। अब छठवां रो में हम लोग सबसे पहले उल्टी तरफ से 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। इसके लिए कांटे को दूसरे फंदे के पीछे से आगे लाके उसके बाद उल्टा बुन लेना है और 2 फंदों को एक बनाना है। अब हम लोग 5 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पांच घर उल्टा बुन लेने के बाद अब एक साथ 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर एक स्लिप स्टिच कर लेंगे उल्टी तरफ से। उसके बाद काम को घुमा लेंगे। अगली लाइन में पहले 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे, फिर 5 फंदे सीधा बुनेंगे। फिर अगला फंदा सीधा उतार लेंगे और उसके बाद एक फंदा सीधा बुन लेंगे और बिना बुने हुए फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से लेकर आएंगे और उसके बाद फिर अगला फंदा सीधी तरफ से उतार लेंगे। काम को घुमा लेंगे और अब हम लोग शुरू के दोनों फंदों को जैसे हमने पहले उल्टी तरफ से फंदों को एक साथ बुना था उस तरीके से ही फिर से 2 फंदों को उल्टी तरफ से बुनना है। फिर 5 फंदों को उल्टा बुन लें। फिर 2 फंदों को एक साथ उल्टा जोड़ लें। उसके बाद एक फंदे को उल्टा उतार लें। अब काम को घुमा लेंगे और 9 नंबर की लाइन को बुनेंगे। लाइन की शुरुआत में हमें 2 घर एक साथ सीधे तरफ से बुनना है। फिर 5 सीधे फंदे बुनेंगे। फिर एक फंदा सीधा उतार लेंगे और अगला फंदा सीधा बुन लेंगे। उसके बाद बिना बुने हुए फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से ले जाएंगे और उसके बाद बाकी बचे हुए फंदे हम लोग सीधी बुन लेंगे। ये देखिए, ये पंजा बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से उभर के आएगा। गार्टर स्टिच में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप लोग चाहे तो 2 रंगों से भी बना सकते हैं।
अब हम लोग इसको एक सिलाई, पूरी सिलाई हम लोग उल्टे सिलाई की बुन लेंगे। ये वाला हमारा पंजे का 10वां लाइन है। पंजे की बुनाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग बूटी का ऊपरी जो भाग है उसको बुनेंगे। सीधी सीधी लाइन में बुनते हुए जाना है, लगभग 2 इंच होने तक। 2 इंच यानी कि 5 सेंटीमीटर, अगर आप लोग सेंटीमीटर से मेजरमेंट कर रहे हो तो। ये देखिए, ये 2 इंच हो चुका है। अब इसको मैं कास्ट ऑफ करूंगी, यानी कि सारे फंदों को हम लोग सीधी सिलाई से बंद कर देंगे। ये देखिए, हमने सारे फंदों को बंद कर लिया है। अब हम इस बूटी की सिलाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले धागे को काट लीजिए, फिर एक यार्न नीडल लेकर उसमें धागे को रखकर हम लोग जैसा नॉर्मल स्वेटर हम लोग सिलते हैं वैसा ही सिल लेंगे और बूटी को उल्टा कर लेंगे। ये देखिए, बूटी तैयार हो गई है। अगर आप लोग ऐसा और एक बूटी बना लें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयरिंग जरूर करें और मेरे चैनल को भरपूर प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबको मेरा धन्यवाद है।